बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। नाज़रीन कराम, डस्का में एक अंदोनाक वाक़या पेश आया कि एक सास ने, एक खाला ने, एक मासी ने यानी मासी ने और बहनों ने यानी कज़नों ने मिलके एक होने वाली माँ को, एक बहू को काट दिया, उसको कत्ल कर दिया और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। इसका शॉर्ट सा वाक़या ये है कि ज़ारा नामी जो ख़तून है वो डस्का में अपनी खाला के यहाँ उसकी शादी हुई और उसका मियाँ इटली में था और ये अक्सर इटली जाती और वापस आती। इस दफ़ा वो पिछले 1.5 महीने से पाकिस्तान में थी, तो उसकी खाला ने अपने किसी रिश्तेदार को बुला के उसको पहले कत्ल करवाया। उसने जनाब सोई पड़ी के मुंह पे तकिया रखा, उसको कत्ल किया। फिर इन्होंने मिल के उसके टुकड़े किए, उसको जलाया और वल्लाह आलम के क्या क्या जुल्म इन्होंने किया। ये एक गमनाक दास्तान है, ये नाकाबिले बयान दास्तान है। इसका दुख जो है ना वो उसके घर वाले समझ सकते हैं जिनकी बच्ची चली गई है। ये जुल्म जो है ना जी वो नहीं होना चाहिए। बड़े सारे लोग इस पर अपना पॉइंट दे चुके हैं। हम आज इस पे दोनों तीनों तरफ से बात करना चाहते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं गुजारिश करता चलूँगा कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। मैं आज इस पे लड़की का मौक़िफ़ भी देखना चाहता हूँ, उसके ससुराल का मौक़िफ़ भी देखना चाहता हूँ और उसके मियाँ का मौक़िफ़ भी देखना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि हम मिलके इस बात को ढूंढ सकें कि ऐसा वाक़या हुआ क्यों, इसकी नौबत क्यों आई कि एक ख़ातून जो है ना वो इतनी ज़ालिम हो जाए कि वो एक ज़िंदा इंसान को, होने वाली माँ को काट दे। ना सिर्फ काट दे बल्कि उसके पीस कर दे। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान वतन अज़ीज़ में इस वक्त जो सबसे ज़्यादा फुकदान जिस चीज़ का पाया जाता है ना वो है तरबियत का, वो है अखलाकियात का। आपको हर दूसरा बच्चा, हर तीसरा बच्चा पाकिस्तान में इस नस्ल का आपको ग्रेजुएट मिलेगा, आपको मास्टर डिग्री होल्डर मिलेगा और फिर सब उससे इसके बाद लोग आपको एमफिल मिलेंगे, आपको पीएचडी मिलेंगे। लेकिन यकीन करें आपको अखलाकियात वाला कोई नहीं मिलेगा, ये बहुत कम मिलेंगे। आपको हमारे वालिदैन यानी मैं भी वालिद हूँ, आपको हमारी नस्ल के वालिदैन जो है ना जी वो वालिद मिलेंगे, वालदा मिलेंगी, लेकिन तरबियत करने वाला नहीं मिलेगा, अखलाकियत वाला नहीं मिलेगा। आप यकीन करें कि अभी चंद दिन पहले यानी मैं 2-3 दिन पहले मैं अपने दोस्त के साथ बैठा हुआ था, हम चाय पे थे, तो यही बात कर रहे थे कि यार जो अखलाकियात का फुकदान है ना उसको क्या किया जाए। तो मेरी सजेशन थोड़ी लंबी थी। मैंने उसको कहा जी कि जिस तरह पाकिस्तान में एमबीबीएस डॉक्टर्स की भरमार हुई भी है ना, तमाम कॉलेजेस बिजनेस पे लगे हुए हैं, तो इस तरह की एक एमरजेंसी, अखलाकी एमरजेंसी पाकिस्तान में नाफिज की जाए। वहाँ पर लोग भर्ती किए जाएं, उनको ट्रेन किया जाए और उनकी सैलरीज़ मुकर्रर करके ना हर गली चौराहे पे वो 10-10 लोगों को लेके खड़े हों और अखलाकियात सिखा रहे हों, और फिर हमारी नस्लें दूसरी तीसरी नस्ल जाके अखलाक वाली बनेगी। हम नहीं बनने वाले, हमने तो जो सीखना था सीख लिया। इसमें दरअसल इस वाक़े का पस मंज़र ये है, आप ज़रा जॉइंट फैमिली सिस्टम में चले जाएं, आपको ये सारी बात समझ आ जाएगी। इस वक्त मैं भी उस ज़ारा के साथ खड़ा हूँ, मैं भी उनके वालिदैन के साथ खड़ा हूँ जिनकी बच्ची चली गई है। मुझे भी दुख है। ऐसा नहीं होना चाहिए, यानी कोई ये ना हो कि कोई बंदा इस इंतहा पे पहुँच जाए कि अगले बंदे को मार ही दें, कि आपका इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट जो है ना वो इस लेवल तक पहुँच जाए कि आप अगले बंदे को मार दें। अदम बर्दाश्त इतनी नहीं होनी चाहिए, इंतहा पसंदी नहीं होनी चाहिए। आपको कोई मसला है तो वो मसाइल बातचीत तक रहने चाहिए, वो गुफ्तो शनीद तक रहने चाहिए और उनको हल होना चाहिए। ये मसला दरअसल जॉइंट फैमिली का इशू जो मुझे इस सारे सिनेरियो से नज़र आता है।
कि पहले जो माँ थी उसका बेटा इटली में था, वो यकीनन वालिदा की और बहनों की सारी ख्वाहिशात पूरी करता होगा, जहाँ तक उसका बस चलता होगा वो करता होगा। फिर उसकी शादी हो गई, फिर उसकी बीवी आ गई और वो उसकी बीवी उसके साथ भी चली गई, और फिर वो बेटा जो था ना वो मर्द जो था वो दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, एक फैमिली आ गई और एक जगह पर उसकी बीवी आ गई। अब मामला थोड़े तब्दील होना शुरू हुए होंगे, तो फिर यहाँ से जो फैमिली पॉलिटिक्स थी ना वो चल गई। इसको थोड़ा सा समझने के लिए ना आप कभी वो जो इंडियन वो टर्की के ड्रामे जो थे ना, वो बादशाहों वाले ड्रामे, मेरा सुल्तान मैंने देखा था। उसमें वालदा सुल्तान जो थी ना वो घर में अपनी सियासत कर रही थी और हुरम सुल्तान अपनी सियासत कर रही थी, और इनकी सियासत की वजह से वहाँ कले में लोग मर रहे थे, बेगुनाह बादशाह मरवा रहा था कि ये फ़लाँ सियासत कर रहा है, ये फ़लाँ सियासत कर रहा है। दरअसल वो उसकी बीवी सियासत कर रही थी और उसकी माँ सियासत कर रही थी, और फिर जिसका ज़ोर चलता था वो हावी हो जाती थी, दूसरी कमज़ोर पड़ जाती थी। तो ये देखें कि हमें एक तो अदम बर्दाश्त पे नहीं जाना चाहिए, हमें बर्दाश्त करनी चाहिए, हमें अपनी औलादों को सिखाना चाहिए। और देखें ना, अब ये ज़ारा के लिए तो हम कह सकते हैं कि उसके वालिदैन उसको सिखाते, लेकिन वो जो वालदा थी उसको कौन सिखाता भाई? अब देखें ना, उस खातून की उम्र तकरीबन कोई 60+ लगती है, तो उसको कौन सिखाया अब आके? तो बेसिकली ये उसके वालिदैन का काम था, इसने तब सीखना था जब ये छोटी थी, लेकिन इसको नहीं सिखाया गया। ऐसा इसलिए होता है कि जब कोई औरत किसी घर में बहू बन के जाती है तो वो ये समझती है कि ये मियाँ मेरा है तो सब कुछ मेरा है। और ऐसा इसलिए भी होता है कि जब माँ अपने बेटे की शादी करती है तो वो ये कहती है कि मैं जन्म दिया है तो ये बेटा मेरा है। ये बेसिकली इख्तियारात की जंग थी, ये बेसिकली मामलात की जंग थी, और ये जो थी ना जी, ये पसे पर्दा हुकूमत की जंग थी। हम क्यों भूल जाते हैं कि हम जिस घर में रह रहे हैं, अब वो जो बेटा था उसको भी इसमें म्याना रवि इख्तियार करनी चाहिए थी कि वो दोनों को लेके चलता। मर्द है ना जी, उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो दोनों को साथ लेके चले, वो माँ को भी लेके चले, वो अपनी बहू को, अपनी बीवी को भी साथ लेके चले। लेकिन कहीं उससे भी गलती हुई है, कहीं तो ऐसा हुआ है ना कि उसकी माँ को ये सोचने पर मजबूर किया गया कि मेरे साथ ज़्यादती हो रही है और जो मेरा बेटा है ना वो उसको ज़्यादा अहमियत दे रहा है। अगर ऐसा नहीं था, अगर वो बिल्कुल इक्वल चल रहा था, तो फिर उसको माँ की काउंसलिंग करनी चाहिए थी। अगर ये ज़ारा बिल्कुल उसके साथ ज़्यादती नहीं कर रही थी अपनी सास के साथ, तो फिर भी इसको उसकी काउंसलिंग करनी चाहिए थी, ताकि मामला जो हैं वो इस नहज तक ना पहुँच सकते। ये आपको मैं बताऊं कि ये इंडिकेशन है कि ये जो हम जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं और हम ये समझते हैं कि जी ये हम भाईचारे के साथ रह रहे हैं, हमें फैमिली में बड़ा प्यार मोहब्बत है, हम इसलिए रह रहे हैं, तो ये बेसिकली वो लोग रह सकते हैं फैमिली में, जॉइंट फैमिली सिस्टम में, जो एक दूसरे का ख्याल करते हों, जो अखलाकी लेवल की उस कदर पे हों कि उनको पता हो कि ये मेरा हक़ है और ये मेरी ज़िम्मेदारी है, यहाँ तक मैंने अपना हक़ लेना है और फिर मैंने अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करनी है। जॉइंट फैमिली सिस्टम में उन लोगों को रहना चाहिए जो ये सोचते हों कि मैं फ़लाँ शख्स की यहाँ तक मदद कर सकता हूँ तो मुझे ज़रूर करनी चाहिए। ऐसा इंसान, ऐसा शख्स, ऐसा फ़र्द, ऐसी औरत जॉइंट फैमिली सिस्टम में नहीं रह सकती जिसके पास एहसास नाम की चीज़ नहीं है। और ये हमें सोचना चाहिए कि ये हमें जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं, जो रिश्तेदार होते हैं ना जी, उनको ये सोचना चाहिए कि ज़बरदस्ती की जॉइंट फैमिली नहीं होती। ये नहीं है कि आप ज़बरदस्ती लोगों को बिठाई रखें कि नहीं जी ये जो है ना आपके भाई हैं, आपकी बहनें हैं, या आपकी ससुर है, या आपकी सास है, या आपके वालिद हैं, तो ये जॉइंट फैमिली ऐसे नहीं है भाई। ऐसे जॉइंट फैमिली ना हो सकती है, ना रह सकती है, और उसका एंड इसी तरह के किसी वाक़े से होता है। ज़बरदस्ती की जॉइंट फैमिली का जो एंड है ना वो ये होता है कि फिर वो जो रिश्ते होते हैं, वो भाई जो होते हैं, वो जो बहनें होती हैं, वो जो भाई बहन होते हैं ना, वो फिर एक दूसरे को देखने को राज़ी नहीं होते।
और ऐसे की ज्वाइंट फैमिली जहाँ सारे लोग एहसास वाले हैं, जहाँ सारे लोग अखलाक वाले हैं, जिनको अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास है, जिनको अपने अखलाक की वजह से अपने हकूक़ के का पता है, तो वहाँ पर फिर किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है कि आपने कैसे रहना है। वो सारे लोग एक दूसरे का एहसास करते हुए बड़ी खुशदिली से, बड़े मामलात की आसानी से चलते हैं और फिर वो रहते हैं। तो इस सारी स्टोरी का लुब्बिल बाब ये है जी कि अल्लाह ताला मरने वाली की मग़फ़िरत फ़रमाए, उसके दर्जात को बुलंद करे, लेकिन अदम बर्दाश्त किसी सूरत बर्दाश्त नहीं है, इंतहा पसंदी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं है। इस सारे मामले को किसी तरह भी जॉइंट फैमिली की खींचतान में ला के माफ़ी नहीं मिल सकती। यानी ये नहीं इजाज़त है कि अगर आपको जॉइंट फैमिली में किसी के साथ कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको मार ही दें, ये इजाज़त नहीं हम दे सकते, ना आपका मज़हब देता है और ना ही आपका कानून देता है। तो मुख्तसरन ये है कि हमें अपने बच्चों को आज से ट्रेन करना है ताकि कल को हमारा बच्चा या हमारी फैमिली जो है ना वो ज़ारा जैसा कोई केस ना सामने ले आए। हमें बच्चों को बर्दाश्त सिखानी है, हमें अखलाकियात सिखाने हैं, हमें बच्चों की ज़िम्मेदारियाँ सिखानी है और उनके हकूक़ उनको बताने हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी वीडियो में नई में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।